Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are good अस्सलाम वालेकुम। and living the best of your days. Welcome to another video. और जैसा कि हमने कहा कि ज़्यादातर वीडियो का स्टार्टअप हम लेते हैं आउटडोर से, फ्रेश एयर से, तो आज भी ये वीडियो का आगाज़ हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है फ्रेश एयर से और आउटडोर। एक हम पार्क में आए हैं आज क्योंकि इवनिंग का टाइम होता है और हम दोनों की आदत है कि हम लोग वॉक भी करते हैं और साथ में गपशप भी होती है। तो अभी मैं और हारून साहब हम आते हुए एक बहुत अच्छा टॉपिक और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली रिसर्चर्स के लिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम बात कर रहे थे और हम आपसे भी ये शेयर करना चाहेंगे अबाउट एआई। क्या बात है? एंड एआई का फंक्शन क्या है, क्या उसका रोल है आज की लाइफ में और एआई किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर अपना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल। और ग्रेजुअली इसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती जा रही है हर एक फील्ड में। जी बिल्कुल। और हम लोग भी इसको स्मार्टली यूज़ करने के अब कायल हो गए हैं और आगे भी हम इसमें ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम टेक के बैकग्राउंड से नहीं हैं। हाँ, तो हमारी जो बैकग्राउंड है वो दैट इज़ समथिंग एल्स, वो हम किसी और टाइम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। अभी जो हमें बेसिक नो हाउ है एआई के बारे में, उनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं। बेसिक्स हैं जो बहुत बेसिक वन जो है वो है नैरो एआई, जो कि वीक एआई भी कहलाता है, और एक है स्ट्रॉन्ग एआई जिसको आप जनरल एआई भी कहते हैं, और उसकी जो एडवांस लेवल है जिसके ऊपर अब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, स्टिल अंडरवर्किंग वो उसे कह रहे हैं एजीआई। हाँ, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो एक कैटेगरी है जिसके अंदर अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ब्रीफली पहले एक्सप्लेन करते हैं बेसिक एआई को, जो कि नैरो एआई और वीक एआई है। वो ये है जैसे कि हमारा आईफोन का और एंड्रॉयड का अलेक्सा है, सीरी है। इसके बारे में ये है कि ये वो सिस्टम है जिसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड की, उसको आपने कुछ डाटा उसके अंदर स्टोर किया, उसने उसी को प्रोसेस किया और एक आपको आउटपुट दे दिया। बिल्कुल। जिसमें चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी है और ये इनफैक्ट ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के अंडर आएगा जो चैट जीपीटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी का अल्टरनेटिव चैट जीपीटी का जो है वो गूगल जेमिनाई है। आई थिंक अजान हो रही है तो छोटा सा पॉज लेते हैं, छोटा सा ब्रेक है और ठीक हम ब्रेक के बाद अजान के बाद। जी एवरीवन, तो वेलकम बैक। अभी अजान हो गई है और अजान के बाद, नमाज के बाद अब हम दोबारा आ गए हैं और बात को वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हारून साहब, आप कुछ पॉइंट शेयर करना चाह रहे थे प्लीज़। ये इनफैक्ट हम ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे कि जो चैट जीपीटी है जिसको हम एक वीक एआई की बात कर रहे थे। तो वीक एआई में सर हम ट्रांसलेशन जो हमारा ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें ट्रांसलेशन जो है वो इंफॉर्मेशन है। जिस तरह से हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और चैट जीपीटी के बहुत सारे वर्जन्स हैं डिफरेंस कि आप ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं, इवन लोग उसको थीसिस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ऐसे राइटिंग के लिए, लेटर्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए बहुत यूज होती है, मेमोस लिखने के लिए यूज होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है आज की दुनिया में। और सर, आप ही की बात को मैं कंटिन्यू करूं तो अब जितने रिसर्चर्स हैं वो अपने रिसर्च आर्टिकल्स में भी चैट जीपीटी को इंक्लूड करते हैं और प्रॉपर हम उसे रेफरेंस में भी कोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसमें जी बिल्कुल प्लीज। तो इसमें सर इसके बाद आप एक रिमोट लर्निंग भी है, जैसे आप जिसकी ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। तो रिमोट लर्निंग में ये है कि जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप जिसको ऑनलाइन अपनी, फॉर इंस्टेंस ऐसे द फ्यू स्टूडेंट्स जो मैनेज नहीं कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेज जाएं, तो वो घर बैठ के अपनी स्टडीज, जिसको ऑनलाइन स्टडीज भी कहते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे मुल्क में वर्चुअल यूनिवर्सिटी की है। बिल्कुल। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। और अब्रॉड में सर, बाहर फॉरेन में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है कि वहाँ पे ये होता है कि डिग्री से ज़्यादा वो लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि वो शॉर्ट कोर्सेज ऑनलाइन सीखें। अब स्पेसिफिकली जैसे कि मेरी फील्ड है आर्किटेक्चर और इंटीरियर की, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि नए से नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ऑटोकैड तो है ही है, अब ऑटोकैड के बाद फिर 3D मैक्स आ गया, फिर उसके बाद रेवेट आ गया, फिर बीम टेक्नोलॉजी आ गई, तो राइनो अब बहुत ज़्यादा इन हुआ पड़ा है पैरामेट्रिक मॉडलिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें
इंस्टीट्यूट में आपको फाउंडेशंस क्रिएट करना सिखा देते हैं। जैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी होती है ना, एग्जैक्टली जैसे टेलर्ड लर्निंग जिसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइक जैसे एक मैनुअली जो है पीछे एक आपका डिपार्टमेंट होता है जो आपके लिए जो है वो करिकुलम बना रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है। तो इसमें ये होता है कि एआई से आप क्या हेल्प ले सकते हैं। एआई आपको इस तरह से सपोर्ट करता है कि आपकी स्टूडेंट की जो नीड्स हैं और उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको देखते हुए वो आपको इस तरह से करिकुलम प्रेजेंट करता है, जो कि पीछे बैठ के आपका जो काम है वो भी जो है वो उसका भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात है जो कि मैं खुद भी चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ सर। एक बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे लगता है जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ या कोलीग के साथ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने एक कमांड दी, उसने उसका एक आउटपुट दिया। एग्जैक्टली। उस आउटपुट में आपको कुछ चेंजेस चाहिए, आपने दोबारा उसे एक कमांड दी कि यार मुझे ये चीज़ एडिट कर दो, मुझे इस रेंडर में कुछ चेंजेस कर दो, अच्छा मुझे ये एलिवेशन में थोड़ी चेंजेस कर दो, अच्छा इस फ्रेज में मुझे इस वाले पॉइंट को जरा हाईलाइट करना है। अच्छा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसे रिफ्रेश कर रहा होता है और जनरेट कर रहा होता है। सर आई डू एग्री विद इट। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, एंडोर्सिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप यकीन जानिए कि मैं द नंबर टाइम्स हैपेंड कि मैंने एआई से कोई चीज पूछी और उसने मुझे बताई और मुझे लगा कि ये अप टू द मार्क नहीं है, आई मीन या ऐसे नहीं है व्हिच आई वांटेड। तो या मुझे ऐसा लगा कि एआई को वो वाली जो मेरा बेसिक क्वेरी था वो उसको समझ नहीं आया। हाँ, तो मैंने पूछा और दोबारा फिर पूछा तो उसने मुझे, अभी याद है मैंने एक बार दिखाया भी था, तो दोबारा पूछा उसको, वो उस तरह से वो एड्रेस नहीं कर सका व्हिच माय क्वेरी वाज। तो मैंने उसको कहा, अच्छा मैंने कहा मतलब डोंट यू नो हाउ टू रिस्पोंड द क्वेश्चंस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेरीज, और फिर आप देख के उसको करो। तो मैंने से ये कहा, तो उसने उसके ऊपर अपोलोजेटिक जो है वो एक्सप्रेशन दिया कि यार सॉरी मुझे नहीं पता था, नाउ आई गॉट इट। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ सर एक कोलीग हैं, आज मेरी उनसे बात हो रही थी। ये रैंडम टॉपिक्स होते हैं, आपके माइंड में आते हैं, आप डिस्कस करते हैं अपने कोलीग्स के साथ। तो एजुकेशन सेक्टर में होने का हमें फ़ायदा भी ये है कि डाइवर्सिफाई माइंड्स जब एक जगह पे आते हैं तो बहुत डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, वो कुछ चीज़ें मुझे बता रही थी फॉर द गूगल जेमिनी कि किस तरीके से यूज़ होता है, विच इज़ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड कि अल्टरनेटिव है चैट जीपीटी का। तो कॉलीग मुझे शेयर करते हैं कि मैंने उन्हें कुछ कमांड दी, तो आगे से मुझे गूगल जेमिनी ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट थिंक लाइक अ ह्यूमन। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो बता रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू आउट इन अ पॉसिबल मैनर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मुझसे मांगोगे तो मैं दे दूंगा। जैसे आपको मैंने बताया कि बाज़ औक़ात आप पूछते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो वो बड़ा ऑनेस्टली आपको, इसमें एक ऑनेस्टी का फैक्टर भी है। वैसे ये अप्रिशिएट करते हैं कि वो कहता है कि जनाब ये मेरी उसमें ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। तो सर एक और चीज, जब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो एक आप उसको ये भी कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लर्निंग भी है, जिसमें ऑटोमेटेड ग्रेडिंग होती है स्टूडेंट्स की। अब जब देखें ना, पीछे बैठ के एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा होता है, या टीचर फॉर इंस्टेंस को ग्रेड्स बना या वो एवेल्युएट कर रहा होता है असाइनमेंट्स को, क्विजेस को, एसेस को। तो एआई आपको एक ऐसा टूल दे रहा है, एक ऐसा उसके अंदर मैकेनिज्म दे रहा है कि वो सारी चीजें स्टूडेंट की वो सारी कैलकुलेट कर रहा है और सारा उसको एवेल्युएट कर रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी शो कर रहा है। तो ऑटोमेटेड ग्रेड्स भी बन रहे हैं। ट्रू। एंड सर ये अभी हम बात कर रहे हैं नैरो एआई की। इमेजिन जब एजीआई एक ह्यूज लेवल पे इंट्रोड्यूस होगा। और यहाँ तक मैंने जो ब्रीफली इसके बारे में रिसर्च की है और जो मुझे पढ़ने को मिला वो ये कि वो टू सम एक्सटेंट ह्यूमंस की तरह डिसीजन पावर भी रखेगा। Exactly. And now and this is gonna be very devastating, I must say. बिल्कुल ये बहुत it's gonna be a huge surprise. अच्छा सर, इसके कुछ नेगेटिव्स आपको पता है कि इसके कुछ नेगेटिव एथिकल इश्यूज भी हैं जिसको बहुत ज्यादा लाइक approximately 10 hours later. अब हम आ गए हैं अपना एक और चाय कैफे में, और ज़्यादातर हम वैसे विजिट करते हैं लोकल कैफेज में जहाँ पे हमें कम्युनिटी बड़ी अच्छी मिलती है, हम आपस में गपशप भी करते हैं और जो हमारी लोकल चाय है वो हम इंजॉय करते हैं। जी। अच्छा, हमने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो डिस्कस किए एआई के,
बट वेयर एज आई थिंक हमें कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी माइंड में रखना चाहिए। तो मैं हारून साहब से ये अब पूछूंगा और शेयर भी करूंगा कि एआई जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हैं, लेकिन जहाँ तक मैं थोड़ा सा आप कह लें कि मैं कॉशियस हो जाता हूँ वो ये है कि एआई को उतना ही डाटा फीड किया जाए ये समझ के कि एक इंसान की ज़्यादा प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और टू सम एक्सटेंट एट द एंड वो है एक मशीन ओरिएंटेड थिंग और वो उसी तरीके से बिहेव करे रादर देन कि उसकी वजह से एज अ ह्यूमन लाइफ आपके ऊपर कुछ ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। दिस इज व्हाट आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक सर? सर एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें सर्वेलेंस का भी एक फैक्टर आता है। ओके, लाइक देखें एआई का एक फंक्शन ये है जो उसकी बेसिस है वो ये है कि एआई हमेशा एक्सटेंसिव डेटा रिक्वायर करता है उसको प्रोसेस करने के लिए, और ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली उसके जो इफेक्टिव रिजल्ट्स इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए जो आउटकम्स आपको चाहिए होते हैं उसके लिए वो एक्सटेंसिव डेटा डिमांड करता है। तो उसके उसमें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप ये देखें कि बच्चों के जो डेटा है अगर वो स्टूडेंट्स का डेटा मैक्सिमम चला जाएगा, यानी आपका वो डेटा भी वो कलेक्ट कर लेता है जो डेटा आपको नहीं देना होता या जिसके आउटकम्स आप नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो प्राइवेसी का एलिमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यानी कि एक बड़ा प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा इनपुट उसके अंदर ना फीड किया जाए प्राइवेसी की बाउंड्रीज। बिल्कुल ठीक ये है। था हमारा एक इसके ऊपर कंसर्न। द सेकंड थिंग उसके जी आप बोले। सेकंड तो उसके बाद सर ये भी है कि आप इसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एग्जैक्टली और किस तरह से आप इस जो डेटा प्राइवेसी अफेक्ट है इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो उसमें ये है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ है, इवन जो उनके पेरेंट्स भी हैं, उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो वही वाला डेटा कलेक्ट हो जो जिस डेटा से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ट्रू, एग्जैक्टली एक तो ये फैक्टर है। और इसके अलावा जो एक और पॉइंट था जो कि हमारे भी माइंड में आता है कि क्या एआई जो है वो एज अ ह्यूमन जॉब उसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट करेगी। टू सम एक्सटेंट यस वो कर भी सकती है, लेकिन स्टिल आप लोग एआई को यही समझें कि वो एट द एंड एक मशीन है जिसको ऑपरेट और डेवलप हम लोगों ने ही इंसान नहीं किया है, और वो अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंची जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एजीआई की। एजीआई को अभी तक वहाँ नहीं तो पहुंचे। अभी तक जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है एआई की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। Exactly. और मुझे लगता है कि हमें इसी के पैरेलल चलना भी चाहिए और इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना। So you know what I found out the difference between Google, क्योंकि सर्च इंजन है आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती है, और AI जो है फाउंड आउट समथिंग व्हिच इज वेरी एसेंशियल टू डिस्कस कि AI के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है अगर आप इसको जो है वो और बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा विच यू रियली डिजायर टू हैव। लाइक अगर आप गूगल पे कोई चीज गूगल करते हैं सर्च इंजन पे तो क्या होता है, द नंबर ऑफ फाइंडिंग्स आपके सामने रख दी जाती हैं और उसमें से बहुत सारी इररेलेवेंट भी होती है, तो आपका टाइम जो है वो बड़ा कंज्यूम होता है और आपको देखना पड़ता है। तो आप एक ही क्लिक में एक छोटी सी लाइन ऐड करेंगे, दिस इज व्हाट आई वांट, सो काइंडली डू रिप्लाई मी। और अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर ये आप किसी भी लैंग्वेज में इससे पूछ सकते हैं। और ये आप ही की पहली वाली बात है कि ये फिल्टर्ड करके आपको वो इमेजरी वो कंटेंट आपके सामने ले आएगा। सर दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, और आज की दुनिया में इसका जो रोल है वो इतना हैरत अंगेज है कि समटाइम्स आई माई सेल्फ फील कि यार ये किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस तरह की जो इन्वेंशंस हैं वो आज की दुनिया में। आई थिंक ये हमारा आज का एक टॉपिक था जिसपे हमने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिस्कस किया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें पता थी, कुछ नॉलेज जो हमारे पास था वो हमने आपसे शेयर किया। आपके पास इसके साथ और भी कुछ एडिशनल फर्दर भी और भी चीजें हम आप भी हमसे शेयर करें और हम भी आपसे शेयर करेंगे। और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी है
आप तो और आप चाहते हैं कि इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव चीजें हम आपसे शेयर करते रहें। इनको पता है इन्हें क्या करना है, आप जानते हैं ना हम क्या बात कर रहे हैं। आ गई है। हाँ, अब आप मजबूरन ये जानना चाहते हैं कि हम कहें, चले हम कह देते हैं, कह भी देते हैं जी कह देते हैं, क्योंकि हम दोस्तों में कोई ऐसी बात नहीं तो हम कह देते हैं। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सबसे बड़ी चीज आपको पता ही है, और ये सारी चीजें पता कब होंगी, जब आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्रिप्शन के बगैर ये सारी चीजें नहीं हो सकती। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कहा आप कहवे पे आए, आप चाय पीने आए, आप वॉक करने चाय भी पी रहे हैं हम साथ, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दावत हमारी तरफ से, इनविटेशन हमारी तरफ से, एंड हमारे लिए ये ऑनर वाली बात होगी, आप हमें ज्वाइन करें, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होगी, गपशप होगी, और आप यहाँ पर ही हमारे साथ बैठ के हम इसी तरीके से और अपने दोस्तों के साथ और कम्युनिटी के साथ, जो कि हमने इस मीडियम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डेवलप की है और आगे करेंगे, हम सब मिल बैठ के इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, गपशप भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे भी, और लाइफ की मोमेंट्स को कैप्चर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।